हम आईटी और एआई की प्रिपरेशन जो करने वाले हैं उसमें हमारा कौन सा सिलेबस आने वाला है, कैसे हम उसको पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें, हम पार्ट ए को कवर करते हैं जिसमें हमारे बेसिकली 5 चैप्टर्स आते हैं, वो भी हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के होते हैं। तो बेसिकली हमें इसमें ये चीज़ें पढ़नी होती है कि हम एक अच्छे एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं, हम एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, या फिर हम अपनी अर्थ को कैसे बचा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जो कि आधे से ज़्यादा हमें ऑलरेडी पता होती है पढ़ने से पहले। और ये जो 5 चैप्टर्स हमारे आते हैं ये हमारे IT और AI दोनों में कॉमन है। तो पार्ट ए में हमें कुछ भी अलग नहीं पढ़ना होता, हम एक साथ पार्ट ए को कवर कर रहे होते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है कम्युनिकेशन स्किल्स, टू कम्युनिकेट वेल। बेसिकली हम अच्छे से कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, हम एक अच्छा इम्पैक्ट कैसे बना सकते हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। ये हम नॉर्मली जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसी चीज़ को थोड़ा एडवांस वे में पढ़ते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें तो यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट नाम में ही पता चल रहा है, हम खुद को कैसे मैनेज करें, हम अपनी लाइफ में अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और हमारे पास है ICT स्किल्स यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारे लिए जो भी टेक्नोलॉजी है वो कम्युनिकेशन में और इन्फॉर्मेशन गेन करने में कैसे हेल्प कर रही है, कैसे हमारे पास जो भी टूल्स हैं, डिवाइसेस है, वो हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों को यूज़ करने में। तो ये सब हमारी हेल्प करते हैं चैप्टर। एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के लिए हम बात करें तो एज अ एंटरप्रेन्योर क्या चीज़ें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप में कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, क्या ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जो कि तुम्हें पता होनी ज़रूरी है। अभी क्या पता तुम 2-3 साल बाद कोई बिजनेस ओपन करो, 5-6 साल बाद तुम एक एंटरप्रेन्योर बन जाओ, तो ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्किल्स होती हैं, क्या चीज़ें हम गेन कर सकते हैं, कैसे हम एक बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। ग्रीन स्किल्स की बात करें तो हम ग्रीन से समझ रहे हैं हमारी अर्थ के अराउंड जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी एनर्जीज हैं, कैसे हम उनको यूज़ करें, उनको बचाएं, उनका रिसोर्स जो है आगे वाली जनरेशन को भी दें, कैसे हम अपनी वर्ल्ड को एक अच्छा प्लेस बना सकते हैं। तो ये हमारे कुछ 5 चैप्टर्स हैं जो कि हमारे सिर्फ 10 मार्क्स 50 में से सिर्फ 10 मार्क्स से कवर करता है। काफ़ी ज़्यादा ईजी है, काफ़ी ज़्यादा मिनिमल क्वेश्चन इससे आते हैं और सारे चैप्टर्स इतने ईजी हैं जो कि हमने पढ़ रखे हैं। तो पार्ट ए हमारा इस तरीके से खत्म हो जाता है। ये तो तुम एज अ स्टोरी भी पढ़ते चलो, याद रह जाता है। अब हम आगे बात करें तो पार्ट बी में हम थोड़े सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं। पार्ट ए में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेसिकली। पार्ट बी में हमारा IT और AI डिफरेंशिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें IT की, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू IT's इंडस्ट्री। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि IT इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन, कैसे वो वर्क करती हैं, कैसे उनका यूज़ है हमारी डेली लाइफ में, क्या चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा 4 मार्क्स को क्या करती है, हैंडल करती है। तो 4 मार्क्स मतलब हमारे पास एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, उसके बारे में हम चीज़ें समझ सकते हैं। अब हम बात करें सेकंड चैप्टर की, तो डेटा एंट्री और कीबोर्डिंग स्किल्स। इसमें जो नाम है हम वही पढ़ रहे होते हैं कि कीबोर्ड एर्गोनॉमिक्स क्या होते हैं, डेटा एंट्री कैसे वर्क करती है, और हम सिंपली इस चैप्टर को खत्म करते हैं। IT के चैप्टर देखो तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। बच्चे बहुत ज़्यादा से डाउट करते हैं कि पार्ट बी है तो टफ ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने सीनियर से भी पूछना, IT बहुत ही आसान था। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो ये मैं तुम्हें चैप्टर में ही पढ़ाऊंगी, यहाँ पर थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन सिंपली जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम कर रहे हैं उसको डिजिटली हम जो परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें हम स्टेप्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। ये हमारा था 6 मार्क्स का सेकंड चैप्टर जहाँ हम कीबोर्ड और डेटा एंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हमारे 10 मार्क्स का है, नीचे तुम देख रहे होंगे सारे चैप्टर 10-10 मार्क्स के हैं। तो ये हमारे 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर होल्ड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की बात करें तो स्प्रेडशीट जो भी हम बनाते हैं जिसमें हमारे मैथ्स का यूज़ होता है, हम एक डेटा को उसमें अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं, एक डेटा को स्टोर करके रखते हैं, तो यहाँ हम उस चीज़ की हेल्प लेते हैं। डिजिटल प्रेजेंटेशन में हम डिजिटली प्रेजेंटेशन को कैसे और अच्छा, अट्रैक्टिव और एज एन प्रोफेशनली कैसे उस डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स हमारे पार्ट बी में हैं। जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं ये हमारे 30 मार्क्स होल्ड करते हैं। तो ऑब्वियसली 3 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सिलेबस में सब इंपॉर्टेंट होता है, बस हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि वेट के हिसाब से हमें किस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारे 40 मार्क्स बनाते हैं। हमारा पार्ट ए 10 मार्क्स का है, पार्ट बी 40 मार्क्स का है। काफ़ी ईजी होगा, है पढ़ने में बहुत आसानी होगी और काफ़ी अच्छे से 2 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। ये हम मार्कशीट तुम देख सकते हो, थ्योरी के मार्क्स डिवाइडेड है और प्रैक्टिकल के मार्क्स डिवाइडेड है। हाँ, इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि हमें छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि वो सब प्रैक्टिकल में है। अगर हम आगे AI की बात करें तो उसमें बेशक ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हमें शायद थ्योरेटिकली वे में नहीं पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनके प्रैक्टिकल में ही मार्क्स है, थ्योरी में कोई मार्क्स नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले यूनिट वाइज चलते हैं। AI रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स। यहाँ पर हमारे थ्योरी के मार्क्स 30 है।
हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि एक एआई क्या होता है, उसका प्रोजेक्ट क्यों बनता है, कैसे हम उसको मार्केट में डिप्लॉय करते हैं, उसके बाद क्या प्रोजेक्ट साइकिल है, एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये तुम 10th में भी पढ़ोगे आज। तो ये तुम 10th में भी पढ़ने वाले हो, उसके आगे आने वाली क्लासेस में भी पढ़ने वाले हो, तो ये काइंड ऑफ फाउंडेशन है तुम्हारा। आगे बात करें डेटा लिटरेसी की, तो हम डेटा को क्या समझ सकते हैं, क्या हम लिटरेट इनफ है कि हम डेटा को स्टडी कर पाए, हम उसके बारे में समझेंगे। फिर है मैथ्स फॉर एआई, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, जो कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं, वही एआई में कैसे यूज हो रहा है। बच्चे पूछते रहते हैं ना कि जो भी मैथ्स में पढ़ रहे हैं उनका एआई में यूज भी है, नहीं तो हाँ उनका यूज है, उनको हम पढ़ने भी वाले हैं आगे वाली क्लासेस में। इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई, तो इसके नाम से हम समझ रहे हैं एआई का मतलब तो हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से हमारी डेली लाइफ ईजी हो रही है। जनरेटिव का मतलब कि टाइम टू टाइम खुद अपने रिस्पॉन्सेज या फिर अपने मॉडल को जनरेट करता है, जिसके थ्रू ये एक एडवांस वर्जन ऑफ एआई होता है। फिर हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ये हमें बच्चों को काफी ज्यादा डर लगता है, देखोगे तो थ्योरी में ज्यादा मार्क्स होल्ड भी नहीं करता है, बेसिकली प्रैक्टिकल ज्यादा है। तो हम इन सब चीजों का यूज करते हैं ताकि हम अपने एआई को बेटर समझ पाए, और हमारे 10th 11th 12th हर जगह तुम इस चीज को और एडवांस तरीके से पढ़ते रहोगे। हमारा एआई में भी पार्ट भी 40 मार्क्स होल्ड करता है। इसमें मैं बोलूंगी कि फर्स्ट 4 जो यूनिट्स है वो तो हमें पढ़नी ही है, क्योंकि थ्योरी बेस पर वो आती है। बट हाँ, हमारा जो मैथ्स वाला पोर्शन है और हमारा जो पाइथन वाला पोर्शन है वो उतना नहीं देखा जाता है, तो उसके लिए तुम स्ट्रेस फ्री हो जाओ। और एआई आईटी दोनों के लिए जब भी प्रैक्टिकल्स का टाइम आता है तो मैं एक प्रैक्टिकल शीट देती हूँ जिसमें वाइवा के भी क्वेश्चन एडेड होते हैं। वैसे तो सरप्राइज होता है, लेकिन लास्ट टाइम बच्चों को मिला था, ऐसा नहीं है 10th में बोर्ड्स हैं तो सिर्फ उन्हीं को वो चीज़ प्रोवाइड होगी, मैं 9th को भी सेम शीट देती हूँ। तो काफ़ी इजीली तुम्हारा थ्योरी तो सेफ है ही, बट तुम्हारा प्रैक्टिकल भी सेफ है, तो बहुत ही स्ट्रेस फ्री हो जाओ। हम काफ़ी अच्छे से इसको कवर करेंगे। लास्ट टाइम बहुत कम टाइम था हम लोगों के पास, तब भी हमने बहुत अच्छे मार्क्स को सिक्योर करा था। बट हाँ, अभी शुरू से ही एआई आईटी को साथ में लेके चलो, क्योंकि फिर एंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अब सिलेबस तुम्हें पता है, वीडियोस तुम्हें रेगुलरली मिल रही हैं, उनको तुम पढ़ते रहो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगेगी, और काफ़ी आसानी से तुम इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। काइंड ऑफ फ्री के नंबर मिल जाएंगे अगर तुमने अभी से पढ़ाई शुरू कर दी। तो ऐसे ही मिलते हैं क्लासेस में, इस सिलेबस को अच्छे से खत्म करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे और फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। तो जल्दी से क्लास में मिलते हैं। विशिंग यू गुड लक, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। टेक केयर, अच्छे से पढ़ना और बहुत अच्छे मार्क्स तुम लोग लाओगे। बाय एवरीवन।